Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring second video of a naming reaction of alcohols. Today I will discuss very important topics like reaction of benzene with different chemical reactions, chemical compounds and reactants. Very first reaction is that from benzene sulfonic acid. What is the meaning of this one? If we want to prepare phenol, so we can take as a starter or initiator benzene. Okay, with help of benzene, whenever we react this benzene in presence of H2SO4 and SO3, that is called a oleum. This kind of solution is known as a oleum, and this process is called a sulfonation. So benzene sulfonic acid is formed when this benzene sulfonic acid react with sodium hydroxide, okay, and it's give a sodium benzene sulfonate. This is called a sodium benzene sulfonate, understand? And this sodium benzene sulfonate react with sodium hydroxide and give a sodium phenoxide. Okay, this sodium phenoxide ultimately give phenol by the reaction of hydrochloric acid. So this is the phenol. Simply we can say that we cannot prepare the phenol from benzene. Okay, that is why we have to use first step, second step, third step. अराउंड थर्ड स्टेप हमें देखने पड़ते हैं, तब जाकर के हम फिनॉल को बना सक पाते हैं. ठीक है, अब हम कोई और तरीका अपनाएंगे. मतलब ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखते हैं. इसमें ये दिखाया गया है कि हमें फिनॉल तो बनाना है, लेकिन हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या साल्ट से बनाना है. तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है या सॉल्ट है, उसे है ना वाटर के साथ वार्म कर दो, गर्म कर देते हैं, वाटर बात पर रख के, तो आपका फिनॉल बन जाएगा. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ फिनॉल. और N2 और HCl बाहर निकल पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी फिनॉल को बनाने के लिए हमें कुछ काम करना है. क्या काम करना है? डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड. अब ऐसे बात नहीं बनेगी. जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है. क्या है हमारे पास? सैलिसिलिक एसिड COOH और OH. ठीक है, इसके साथ हम Na की रिएक्शन करवाएंगे या NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया गया है. यही सोडियम सैलिसिलेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है. यही सोडियम फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल के अंदर. अंडरस्टैंड? बाय द हाइड्रोलाइसिस by the reaction of hydrochloric acid. ठीक है, हम बात करते हैं ग्रिग्नार रीजन की. तो हमारे पास मान लीजिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है. क्या ये? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा ड्राई ईथर. क्या बनेगा? ड्राई ईथर. इसकी वजह से आपका हमें मिलेगा फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो H+ आयन और H2O से रिएक्शन करके आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा. तो ये आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया. इसी के साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बनता है. तो ये फिनॉल के बनाने की रिएक्शंस हैं और इन्हें हम स्पेशली नेमिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं. और अब हम बात करते हैं डाउ प्रोसेस की. ठीक है, तो डाउ प्रोसेस में होता क्या है? जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है. किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड. और हम जानते हैं कितनी बार हम कर चुके हैं, सोडियम फिनॉक्साइड जब कभी भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो फिनॉल देगा. ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और फिनॉल दे दिया इसने. चलिए, हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन की. जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, ठीक है, तो क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं. ठीक है, तो क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें आपको प्रोपीन लेनी पड़ेगी.
तो पहले हम क्यूमीन तो बना लें। जब तक हमारे पास क्यूमीन नहीं तो उसका ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। तो बेंजीन लिया, बेंजीन पर प्रोपीन क्रिएशन करवाई और हमने बना ली क्यूमीन। क्यूमीन जब बन गई तो इसी क्यूमीन की का ऑक्सीडेशन कर देंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे परऑक्साइड फंक्शन ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। इसे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे किसी एसिड और वाटर के प्रेजेंस में, तो आपका फिनॉल और इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनेगा जिसे बोलते हैं कीटोन। ठीक है, तो ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला इम्पोर्टेंट कंपाउंड बन गया आपका। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अंबर व्हाट इज हैपनिंग। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। क्या होता है, कभी कभार स्क्रीन स्पिल्ट हो जाती है। चलिए ओके, चलो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ अब हमारे पास मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड है। क्या है, क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड को हाँ तो ये आपका क्यूमीन से हमने बना लिया है। अब हम बात करते हैं रेस्टिंग प्रोसेस की। किसकी, रेस्टिंग प्रोसेस की। तो ये आपका रेस्टिंग प्रोसेस की बढ़िया केमिकल रिएक्शन है जिसे हम देख रहे हैं। तो ये रेस्टिंग प्रोसेस में होता क्या है कि आपके पास बेंजीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है आपका, है ना, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को हम H2O और SiO2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो ये आपका फिनॉल बन जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिनॉल एसिडिक बिहेव करता है या नहीं करता है। यस करता है, क्योंकि जो आपका OH फंक्शन ग्रुप है, क्या चीज़ है, OH फंक्शन ग्रुप, इसमें H+ आयन होता है। इसमें क्या होता है, H+ आयन। ठीक है, तो इससे बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब दोबारा से फिर आपने सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल के साथ किया, मतलब अगर आपने Na के साथ रिएक्शन किया है तो H2 बनेगा, NaOH के साथ रिएक्शन किया है तो आपका H2O बनेगा। H2 बनेगा एक केस में H2S बनेगा। अब बात करते हैं एक्शन विद जिंक डस्ट। तो देखिए ये लेबोरेटरी में बनाने का एक मेथड है कि अगर आपके पास फिनॉल है और उसे जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दो तो बेंजीन बन जाएगी, जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी चीज़ें। फिर हम बात करते हैं एक्शन विद अमोनिया की, मतलब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो एनहाइड्रस ZnCl2 रिएक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप OH है ना, जिसके द्वारा होगा, जिससे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तो केवल चीज़ों को समझना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, है ना, ऑक्सी यानी एसिटाइलेशन। तो मान लो फिनॉल है, फिनॉल में एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दी तो बनेगा पिरिडीन डाल दी और इसे बनेगा फिनाइल इथेनॉइड। क्या बना इसे, फिनाइल इथेनॉइड। ज़्यादातर लोग कहते हैं फिनाइल इथेनॉइड क्या है, तो ये आपका सामने है फिनाइल इथेनॉइड। फिनाइल इथेनॉइड एक और चीज़ के साथ रिएक्शन करता है, वो होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, उससे बनता है फिनाइल एथेनॉइड। इससे बन गया। चलिए अब इसके बाद जो रिएक्शन है ये वाली, है ना, ये CH3COO फ्राई रीअरेंजमेंट की। तो इसमें होता क्या है, हाँ, तो यहाँ पर फ्राई रीअरेंजमेंट है बेटा, ये फ्राई रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं है ना, ये थोड़ा सा गलती है, इसे छोड़ो, इसे हाँ, इस कंपाउंड से, जैसे अब सबका सैलिसिलिक एसिड है
उससे एसिटिक एनाडाइड रिएक्शन करेगा तो इसके ऑर्थो पे OCO-CH3 लग जाएगा, ठीक है, COOH। इसे हम एस्पिरिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एस्पिरिन। अगर हमें क्या प्राप्त करना है कि हमें प्राइस रीअरेंजमेंट कराना है, तो जो आपका ये वाला कंपाउंड है ना, तो इस कंपाउंड को हम लेंगे। प्राइस रीअरेंजमेंट क्या होगा? OCO-CH3 ले लिया। क्या ले लिया? OCO-CH3। उसे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, AlCl3 के साथ। तो एक बार CO-CH3 आपका ऑर्थो पे लग गया, एक बार CO-CH3 आपका CO-CH3 ऑर्थो पे लग गया, ऑर्थो है, ठीक है। ये प्रक्रिया होती रहती है। तो फ्राई रीअरेंजमेंट की कहानी अलग है और बाकी की चीज़ें अलग है। चलिए, तो ये आपका वो मैंने काट दिया ना, हाँ काट दिया था। हम बात करते हैं एक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। जब फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उससे बनेगा आपका OCO-C6H5, ठीक है। ये आपका एसिटोफिनोन होता है और ये बेंजोफिनोन है, या फिनाइल बेंजीनोइड है, ठीक है। रिएक्शन विद ग्रेनाडियम, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। जैसे सपोज करिए, मान लिया आपके पास C2H5OH है, CH3MgBr की रिएक्शन करेंगे तो आपका मीथेन बन जाएगा। क्या बनेगा? मीथेन। इसके बाद ब्रोमिनेशन किया पूरी सैलिसिलिक एसिड का। तो जब पूरी सैलिसिलिक एसिड का है ना, क्या करते हैं? ब्रोमिनेशन। तो ट्राई 2,6 2,4,6 ट्राई ब्रोमो ईथर बन जाएगा। 2,4,6 है ना, PPT बन जाएगी प्रकार से। हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। किसके साथ नाइट्रेशन होगा? नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 फंक्शन ग्रुप लगना, ठीक है। तो OH के साथ, मतलब फिनॉल के साथ फिनॉल का नाइट्रेशन होगा तो एक बार तो ऑर्थो पे लग जाएगा, दूसरी बार में पैरा पे लग जाएगा। लेकिन हमें केवल और केवल पैरा का प्रोडक्ट हमें पता करना है, तो नाइट्रोसेशन होगा, नाइट्रोसेशन, ठीक है, हाँ नाइट्रोसेशन। इसमें HNO2 लिया जाता है और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बोलते हैं, इसे पैरा नाइट्रोसोफिनॉल भी बोल दिया जाता है। बात करते हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन तो बहुत सिंपल था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और आपका सल्फोनिक एसिड बन जाता है। 2-हाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4-हाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका हो गया। इसके बाद है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब आपने फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिया तो एक तो आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट में बनने वाला पदार्थ होना चाहिए और दूसरा होता है CH3MgBr या MgBr। इससे दोनों ही रोल प्ले करते तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और दोनों ऑर्थो पे जाके चिपक जाते हैं। ऐसी कॉल्बे रिएक्शन थी, फेमस रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन। तो कॉल्बे रिएक्शन के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉल्बे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हीट के साथ रिएक्शन करेगी तो फिनाइल एथेनॉइड बन जाएगा। इसी का रिएरेंजमेंट का तो सैलिसिलिक एसिड। हेलो, टीमर को रिएक्शन को देखें तो इसके दो केस होते हैं। एक आपका फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराना, जिसमें आपका सैलिसाइड बनता है। इसमें डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। क्या बनती है? डाइक्लोरो। और अगर हम यही रिएक्शन है ना, यहीं पर हम क्या करें, इस पर CCl4 ले लें तो ये आपका OH और यहाँ COOH लग जाएगा, COOH और से पे COOH लग जाता है। फिर है कपलिंग रिएक्शन। कपल तो हम जानते हैं दो कंपाउंड का आपस में कॉम्बिनेशन। तो इसमें आपका सोडियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल की रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। फिर है रिएक्शन विद थैलिक एसिड, थैलिक एनाइडाइड। तो थैलिक एनाइडाइड के साथ रिएक्शन जब करता है क्या, फिनॉल, यहाँ पे फिनॉल के दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल? दो, एक और दो।
और वाटर बार, तो ये आपका बन गया फिनोल्फ्थलीन। क्या बन गया ये? फिनोल्फ्थलीन। ये आपका मेमोरेबल हो गया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन की। क्या की बात करेंगे? हाइड्रोजनेशन की। तो हाइड्रोजन जब हम करेंगे तो सिंपली हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और क्या, और हाइड्रोजन में और तो कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। हर चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो फिनॉल हो जाती है। एल्स पर सल्फाइड ऑक्सीडेशन है, तो इसे K2S2O8 से रिएक्शन कर देंगे, K2SO2 से रिएक्शन करेंगे, तो ये आपका फिनॉल है K2SO2, और ये आपके 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और 1,4 डाइहाइड्रोक्सी है ना बेंजीन बन जाएगी, फिनॉल है, और ये आपका कैटस्टॉल। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ हर अल्कोहल रिएक्शन करेगा, तो आपका ये आपका बन जाएगा। एक लिबरमैन टेस्ट और है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को बेंजीन के अल्कोहल से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, जिसकी वजह से ही आप पढ़ना सीख सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी लिबरमैन रिएक्शन है। इस लिबरमैन रिएक्शन में ये कंपाउंड आपस में पॉलीमराइज होते हैं, फिर ये बनते हैं, फिर ये बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 45 क्वेश्चन के बाद से डिस्कस करेंगे। और हाँ, मतलब आज का हमारा टॉपिक पूरा का पूरा यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। हम दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेमिंग रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं।